बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बात उस समय की है जब मैं बीकॉम के फाइनल ईयर में था। क्योंकि मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा हूँ, इसलिए मैं 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट को ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। मैं करीब 2 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास कई स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। मैं कॉलेज से 3 बजे आता था, उसके बाद ही ट्यूशन पढ़ाता था। सबसे पहले 11वीं क्लास को और उसके बाद 12वीं क्लास को पढ़ाता था। एक दिन जब मैं 12वीं क्लास को ट्यूशन पढ़ा रहा था, तभी एक आंटी आई और बोली, बेटा तुम मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा दो, उसके 11वीं में बहुत कम नंबर आए हैं, इसलिए 12वीं में मैं उसको ट्यूशन के लिए भेजना चाह रही हूँ। मैंने हाँ कर दी और उसने कहा ठीक है, कल से आप अपनी बेटी को ट्यूशन भेज देना। जब अगले दिन 12वीं क्लास के स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ने आ रहे थे, तब मैं उस नई लड़की का इंतज़ार कर रहा था। जब वो आई तो मैं उसको देखता ही रह गया। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखकर मेरा औजार खड़ा हो गया। उसका नाम आरती था। उसकी उम्र 19 साल की थी। वो बहुत ही खूबसूरत और रंग उसका एकदम गोरा था। मैंने जब से उसको देखा तभी से उसको पाने के सपने देखने लगा। मेरे पास ट्यूशन में पढ़ते हुए आरती को 1 महीना हो चुका था, इसलिए वो मुझसे काफ़ी घुल मिल गई थी। एक दिन वो टॉप जीन्स पहनकर ट्यूशन आई। क्या लग रही थी मुझे, ऐसा लग रहा था कि उसी वक्त उसको पकड़कर प्यार कर दूं। उस दिन जब वो मेरे पास सवाल पूछने आई और मेरे सामने बैठ गई, उसी वक्त मेरी नज़रें उसके गुब्बारों पर गई। झुके होने के कारण आरती के गुब्बारे बिल्कुल साफ दिख रहे थे। एकदम प्यारे गोरे गुब्बारे देखकर मेरा रॉकेट अकड़ गया। आरती के जाने के बाद उसके गुब्बारों की याद करके उस दिन मैंने 4 बार पतंग उड़ाई और फिर सो गया। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरे पिताजी मेरे पास आए और बोले, मुझे और तुम्हारी माँ को किसी ज़रूरी काम से गांव जाना होगा, तो तुम यहाँ पर सब ध्यान से देखते रहना और मेरी टिकट बुक करवा दे। मैंने माँ और पिताजी के ऑनलाइन 2 टिकट तत्काल कोटे में बुक कर दी। मेरी माँ और पिताजी उसी दिन गांव चले गए। जब अब मैं घर पर अकेला था तो मैं टाइम पास करने के लिए लैपटॉप चलाने लगा। शाम हो गई और मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट आ गए। उसी दिन आरती के स्कूल में उसका क्लास टेस्ट हुआ था और उसको बहुत कम मार्क आए थे, जिसके कारण आरती की माँ ट्यूशन में आई और मुझे उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए कहने लगी। वो इतनी दुखी थी कि मैं उनको मना नहीं कर पाया। मैंने अगले ही दिन से आरती की एक्स्ट्रा क्लास लेनी शुरू कर दी। मैं आरती को पढ़ाने लगा। उस वक्त हम दोनों घर पर अकेले थे। मैंने उसको कुछ सवाल करने के लिए दिए और फिर मैं अपने रूम में जाकर लैपटॉप पर फिल्म देखने लगा। करीब 15 मिनट बाद वो सवाल के जवाब लेकर मेरे रूम में आ गई। मुझे पता भी नहीं चला कि वो कब अंदर आई। उसने मुझे फिल्म देखते हुए देख लिया। मैं तो बहुत डर गया था, मगर आरती ने कुछ नहीं कहा और अपने सवालों के जवाब दिखाने लगी। मैंने उसकी कॉपी चेक करके उसको दे दी। फिर मैंने उसको घर भेज दिया और कहा, जो तुमने देखा उसके बारे में किसी को भी मत बताना। तो उसने कहा ठीक है। वो घर चली गई। अगले दिन जब आरती आई तो मैंने फिर से वैसा ही किया, मगर आज मैं फिल्म देखने के साथ रॉकेट भी उड़ा रहा था। उसने मुझे फिर से देख लिया, मगर आज भी उसने कुछ नहीं कहा और वो अपना काम दिखाकर चली गई। ऐसे ही 4-5 दिन चलता रहा। वो रोज़ मुझे रॉकेट हिलाते हुए देखती। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम फिल्म देखती हो? आरती बोली, हाँ बहुत पहले देखी थी। मैंने उसको कहा, फिल्म देखोगी? उसने कुछ नहीं कहा। मैं समझ गया कि उसको फिल्म देखना पसंद है और वो देखना चाहती है। मैं आरती को अपने बेडरूम में ले गया और उसको फिल्म दिखाने लगा। फिर मैं किचन में पानी पीने गया और जब वापस आया तो आरती फिल्म देखकर पागल हो चुकी थी। वो अपने गुब्बारों को दबा रही थी। यह देखकर मैं बहुत पागल हो गया और उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने अपना एक हाथ उसके पीछे रख दिया।
जब उसने मुझसे कुछ नहीं कहा तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। फिर मैंने दूसरा हाथ उसके गुब्बारों पर रख दिया और ज़ोर से दबाने लगा और पकड़ने लगा। इससे वो बहुत अच्छी हो गई और कुछ आवाज़ें निकालने लगी। मैंने उसको और उसने मेरे कपड़े इधर उधर कर दिए। मैंने उसकी चिड़िया देखी तो मेरे मुंह में ऐसे जैसे कि रसगुल्ले जैसा पानी आ गया। फिर मैं बेड पर लेट गया और उसको अपने मुंह पर बैठाकर उसकी चिड़िया को चूमने लग गया। करीब 10 मिनट के बाद वो पागल हो गई और मैं उसकी चिड़िया का पूरा रसगुल्ले जैसा पानी पी गया। फिर मैंने अपना हाथ उसकी चिड़िया में डाला तो वो आवाज़ करने लगी। मैंने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसमें पानी की तरह कुछ लाल रंग था। मैंने उसे कहा तुम लेट जाओ। फिर मैंने उसे लेटा दिया और अपना रॉकेट उसकी चिड़िया पर टिका कर चिड़िया में डालने लगा और रॉकेट का तीर उड़ते ही वो रोने लगी और बोली मत उड़ाओ, मैं डर जाऊंगी। मैंने उसको समझाया कुछ नहीं होगा, बस पहले बैठने में थोड़ा दर्द तो होता है पर मज़ा भी आएगा रॉकेट में। वो फिल्म देखकर ये बात जानती थी कि चिड़िया में मज़ा तो आता ही है। फिर मैंने रॉकेट को चिड़िया में साथ उड़ा दिया। वो बहुत डरने लगी। मैंने उतना ही रॉकेट को उड़ाया फिर रोक दिया ताकि उसे किसी प्रकार का डर न लगे। कुछ पल बाद वो शांत हो गई और मेरे रॉकेट को उड़ने से वो मज़े में खुश हो गई। उसको डर भी हुआ और दर्द भी हुआ लेकिन फिर वो खुश हो गई। उस रात मैंने आरती को 4 बार हवाई की यात्रा कराई जिसके कारण इतना थक गई कि वो चल नहीं पा रही थी। ये देखकर मैंने अपनी बाइक पर उसको घर छोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ कहानी ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।